अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉनी अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए गार्लिक जो है ब्रेड बनाना सिखाऊंगा आपको। जो लहसुन वाली फ्लैट ब्रेड होती है, इसे आप मायोनीज़ गार्लिक मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं। इवन देन इसे रोल अप करके किसी भी सैंडविच में बना के खा सकते हैं। ये बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है, और डाइट जो लोग करते हैं उसके लिए भी ये बेस्ट है क्योंकि इसमें लहसुन शामिल है। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी और आसान है। मैंने सबसे पहले क्या लिया है, 3 कप मैंने मैदा लेकर इसे छान के रख लिया। यहाँ पे मैंने इसके अंदर 5 ग्राम के करीब यीस्ट शामिल किया है। ठीक है, ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है। आप इसे जस्ट मैदे आटे वगैरह में मिलाएं और इसे गूंद लें तो वो ड्राई एक्टिव हमारा जो यीस्ट है एक्टिव हो जाएगा। ऐसे पानी में मिलाने की ज़रूरत नहीं। मैं बारह ऐसे यूज़ कर चुका हूँ, पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ। तो नेक्स्ट दोस्तों हमें इंग्रेडिएंट चाहिए 3 टेबल स्पून मैंने लिया है मेल्टेड घी। रूम टेम्परेचर पर है ये। ठीक है, आप इसकी जगह पर बटर और मार्जिन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों तेल मत इस्तेमाल कीजिएगा, उससे फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। पानी एज़ पर रिक्वायर्ड। एक नरम सॉफ्ट सा डो हम इसे बनाएंगे स्टिकी सा, ताकि हमारी जो है ब्रेड सॉफ्ट बने। 1 टेबल स्पून हमें पिसी हुई चीनी चाहिए। 1/4 से हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें नमक इस्तेमाल करेंगे। ये मिक्स्ड हर्ब हैं, इटालियन मिक्स हर्ब। ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इस्तेमाल करना, अगर नहीं है तो आप सिर्फ ऑर्गेनो, पार्सले या रोज़मेरी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा फ्लेवर देगी। इसे टॉपिंग पे मैं लगाऊंगा। और ये दोस्तों कसूरी हमारी मेथी। ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब हम कसूरी मेथी भी इसके ऊपर टॉप पे लगाएंगे ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और मज़ेदार लगे। दोस्तों ये तो थी सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून के करीब 1/4 से हाफ़ टी स्पून के नमक हम इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें भर के शुगर इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई चीनी। और 3 टेबल स्पून हम इसमें घी इस्तेमाल करेंगे, 1, 2 और ये 3। चलो दोस्तों अब इसे हम मिक्स करते हैं। और 6 मैंने जवे लहसुन के लिए हैं, इसमें मैंने बारीक काट के रखा हुआ है। ये हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से, और थोड़े से बीच में शामिल करेंगे। थोड़े से बीच में शामिल कर दें, थोड़े से हम ऊपर बचा के रखें, वो ऊपर लगाएंगे। चलो दोस्तों इस डो को मैं गूंथता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें, एक नरम सा डो बना दें इसका, सॉफ्ट सा। थोड़ा सा और। चलिए दोस्तों मैं इसे भूनता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, मैंने गार्लिक गार्लिक फ्लैट ब्रेड के लिए एक डो स्टिकी सा ढूंढ के रख दिया, नरम सा सॉफ्ट सा। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये डबल इन साइज़ हो जाए, इसमें खमीर एक्टिव हो जाए यीस्ट। तो इसे ढक के रख दें आधे घंटे के लिए। लें जी दोस्तों, गार्लिक ब्रेड जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसे आधा घंटा हो चुका है प्रूफिंग में, और ये पूर के डबल इन साइज़ हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। दोस्तों मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है इस तरह की। ठीक है, और इसे मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया ऑयल लगाकर। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये रखा हुआ है डो यीस्ट होने के लिए, प्रूफिंग होने के लिए, हम इसके ऊपर फैला देंगे। बिल्कुल लेवल्ड हम इसे कर लेंगे। इस तरह
साथ। देखिए बिल्कुल आपने इसे अच्छे तरीके के साथ, जैसे हम नान का डो रखते हैं मोटा, उतना रखना है और बिल्कुल इसे फैला देना है। इस तरह लेंगे दोस्तों, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, मैंने 1 चम्मच मक्खन लेकर और 1 चम्मच दूध लेके उसे मेल्ट कर लिया मक्खन को इसमें, और ब्रश के साथ हम इसे सारा लगा देंगे ऊपर। ये इसलिए हम प्रोसीजर कर रहे हैं ताकि हमारा जो लहसुन ऊपर चिपक जाए, और जो हम जड़ी बूटियाँ इसके ऊपर डाल रहे हैं, सूखी मेथी और इटालियन हर्ब, वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाए। चलो दोस्तों, ये हो गया। इसे मज़ीद अच्छे तरीके से आप हिला दें। अब नेक्स्ट प्रोसीजर जो होगा वो होगा हमारे लहसुन को इसके ऊपर लगा दें थोड़ा थोड़ा फासले पे। दोस्तों ये बहुत मज़ेदार लगती है, आप केचप के साथ से खाइएगा या चिली गार्लिक के सॉस खाइएगा, आपको ये बहुत मज़ा देगी। ब्रेड सिंपल सी ब्रेड है लेकिन खाने में उतनी ही मज़ेदार है। चलो दोस्तों, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट मैंने लिया 1 टेबल स्पून के करीब सूखी मेथी, और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है मिक्स्ड इटालियन हर्ब। इन दोनों को मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, और ये आप इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें ऐसे। और अगर आप इसे कन्वेक्शनल ओवन में बना रहे हैं तो आपने 15 से 20 मिनट में आपकी ये हो जाएगी 200 सेंटीग्रेड पे और 4 फ़ारेनहाइट के ऊपर। बहुत आसानी के साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दें। चलो दोस्तों, इसे मज़ीद हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे, इसे सेकंड प्रूफिंग करने के लिए इसे ढक के रख दें। लें जी दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं तकरीबन हमारे गार्लिक ब्रेड का प्रूफिंग होते हुए। अब मैं इसे करूँगा डबल साइडेड ग्रिल पैन के अंदर बेक। इस तरह का ये डबल साइडेड ग्रिल पैन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव ओवन कह रहा हूँ, कन्वेक्शन ओवन में आपने 15 से 20 मिनट के लिए 200 सेंटीग्रेड या 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर इसे बेक कर लेना है, और 400 फ़ारेनहाइट या 350 फ़ारेनहाइट के ऊपर। चलिए दोस्तों, इसे दरमियान में रखते हैं और हम इसे चूल्हे पे बेक करते हैं बिल्कुल मीडियम लो के ऊपर, दम वाली आग के ऊपर। और ये उसके अंदर 20 से 30 मिनट के अंदर बहुत इजीली अच्छे तरीके से बेक हो जाएगा। और इसे बंद कर देते हैं। लेंगे दोस्तों, गार्लिक ब्रेड को हम बेक करते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आप 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं बहुत लो के ऊपर, और 20 से 15 मिनट में 15 से 20 मिनट में ये हो जाएगा आपका। लें जी दोस्तों, जो गार्लिक ब्रेड से पकता है तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं इसकी क्या हालत है। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी परफेक्ट ये बेक हो चुकी है, ठीक है। अब इसके निकालते हैं इसे। लेकिन निकालने से पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अगर टॉप के ऊपर कलर ना आए तो आप थोड़ा टाइम और दे दीजिएगा। और अब जैसे ही हम कोई भी ब्रेड करेंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने मक्खन और 1 चम्मच मैंने दूध मिक्स करके उससे रखा हुआ है, ठीक है। हम इसके ऊपर गरम के ऊपर ये लगा देंगे ताकि हमारी ब्रेड नरम हो जाए।
सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे कर दें ताकि ये हमारी ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। चलें दोस्तों, ये अच्छे से हो गया। हम इसे दोबारा ढक के रख देंगे। जैसे फुल ठंडी होगी फिर मैं आपको निकाल के पीसेस करके दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, हमारी ब्रेड ठंडी हो चुकी है। गार्लिक जो फ्लैट ब्रेड हमने बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी बैक से भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी बेक हुई है डबल साइडेड ग्रिल पैन में। देखिए बिल्कुल स्मूथ और अच्छे तरीके से कुक हुई है। तो मैं इसके आपको पीसेस करके अभी दिखाऊँगा। दोस्तों इसे आप इजी नहीं रायते के साथ, दही के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ स्लाइस किया, गरम किया और फटाफट खा लिया। ये बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे दोनों चैनल्स के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मुझे ज़्यादा दिन के अल्लाह हाफ़िज़ लेके मैं इसके स्लाइसेस करके आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने इसे स्लाइसेस कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप इसे केचप के साथ खाएं, आपको मज़ा देगी।